हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ है मणिपुर में। हम लोग आज उसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसको बनाते हुए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। देखिए मेरे रोए खड़े हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। चलिए डिस्कस करते हैं मणिपुर हॉरर, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो देखिए क्या हुआ है। 3 मई 2023 को आप सब लोगों को याद होगा कि मणिपुर में आगजनी हुई थी, बहुत ज़्यादा घटनाएं हिंसक हुई थी और उसकी वजह से वहाँ वो लगा दिया गया था कर्फ्यू और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। उसके अगले दिन 4 मई को वहाँ पर एक ऐसी घटना होती है और उसका वीडियो उस समय वायरल नहीं हुआ था क्योंकि इंटरनेट बंद था वहाँ। अभी वहाँ पर इंटरनेट पर मतलब वायरल कर दिया गया है वो वीडियो, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे स्मृति ईरानी जी का ट्वीट है, उन्होंने भी इस घटना को कंडेम किया है। प्रियंका वाड्रा ने भी इस घटना को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये घटना बहुत ज़्यादा मतलब दिल को दहला देने वाली घटना है। मणिपुर वायलेंस, ये हिंदुस्तान टाइम्स की क्लिपिंग है जिसमें 20 जुलाई की, जिसमें उन्होंने लिखा है मणिपुर वायलेंस, पुलिस कंफर्म कुकी विमेन परेडेड नेकेड, गैंग रेप्ड बाय मॉब। तो मणिपुर वायलेंस में कुकी ट्राइब की ये महिलाएं हैं जिनको निर्वस्त्र किया गया, फिर उनके साथ गैंग रेप भी किया गया। देखिए हुआ क्या था कि 3 मई को इसलिए मणिपुर में आगजनी हुई थी क्योंकि मैती ट्राइब जो है मणिपुर की, मैती ट्राइब को मणिपुर में बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट क्लास, बहुत ज़्यादा अभिजात, बहुत एलीट क्लास माना जाता है। तो मैती ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। मैती ट्राइब के पास पावर है, मैती ट्राइब के पास पैसा है, मनी है, ज़मीनें हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी उन्हीं की बात मानेगी भाई। तो मैती ट्राइब के लोगों ने कहा कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम से उनके पास था, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ये स्टेटस उनका ख़त्म कर दिया गया। तो ये पीछे पड़े हुए थे कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब में आना है। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, हम आपको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे देंगे। तब फिर जो अदर शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब्स में कंसिडर होते थे, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने 3 मई को बहुत ज़्यादा आगजनी और बहुत ज़्यादा लूटपाट ये सब करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से 4 मई को जो मैती ट्राइब के लोग थे उन्होंने इन शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, मतलब जो इनसे लोअर कैटेगरी में आते थे, वो उनको डराना धमकाना स्टार्ट किया, उनके साथ मारपीट की, उनको मारा, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो ये 4 मई की घटना इस वजह से हुई क्योंकि मैती ट्राइब के लोगों ने अदर एथनिक ट्राइब्स के लोगों को जानबूझ करके बर्बरता के साथ अमानवीय व्यवहार किए। तो देखिए हुआ क्या कि 4 मई को ये अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें दिखाया गया है कि 3 महिलाएं हैं और वो 3 महिलाओं को 800 से 1000 लोगों की भीड़ जो है ये कंट्रोल कर रही है और 800 से 1000 लोगों की भीड़ इन निर्वस्त्र महिलाओं को ले जा रही है और फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है और फिर अमानवीय व्यवहार भी हो रहा है इनके साथ। तो ये इतनी बुरी घटना कभी भी इतिहास में शायद नहीं हुई होगी। तो ये मणिपुर की पुलिस का ट्वीट है कि ऑल आउट एफर्ट टू अरेस्ट कल्प्रिट्स, कोई भी कल्प्रिट बख्शा नहीं जाएगा, सारे के सारे दोषियों को सज़ा होगी। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के लिए ये किया गया है और 2-3 लोग पकड़ भी लिए गए हैं और उनको चल रहा है कि फांसी की सज़ा दी जाए। तो देखिए हम लोग जो भी डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं, ये जो FIR रजिस्टर हुई है इस FIR के बिहाफ पर कर रहे हैं। ये जो FIR पुलिस ने रजिस्टर की है इसमें गांव का नाम बी पेनॉम आया है और ये बी पेनॉम गांव कांग पोकपी एक ज़िला है, कांग पोकपी। देखिए इम्फाल में मैती कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इम्फाल के आसपास मैती कम्युनिटी का उतना वर्चस्व नहीं है। ये पूरा हिल एरिया है और ये कांग पोकपी रीजन है। ये इम्फाल है, इम्फाल के पास कांग पोकपी में ये घटना हुई है।
इस वजह से यहाँ पर बी पेनॉम जो गांव बताया गया है, इस बी पेनॉम गांव में ये एथनिक कम्युनिटी के लोग घुस गए और उन्होंने वहाँ पर आगजनी की, लोगों को मारा पीटा, लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया। 150 के आसपास, 150 के आसपास लोग मारे गए, 40,000 के आसपास लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, बेघर कर दिया गया उनके घरों से। तो ये घटना 4 मई को हुई। अब जो एग्रेसिव पुलिस लोग थे, जो 800 से 1000 की जो भीड़ थी, हुआ क्या था, उन्होंने लूटपाट की, बहुत ज़्यादा आगजनी की, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थे उन्हें लूट लिया, फर्नीचर तोड़ दिए, जो मवेशी कैटल्स थे उनको ले गए अपने साथ, खाने का सामान ले गए, सब लूट लिया उन्होंने। इसी आगजनी में 5 लोगों का एक परिवार था, वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो जंगल की तरफ भाग रहा था। वो चाह रहा था कि वो नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाए। तो नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने उस पर धावा बोल दिया और उसमें 2 पुरुष थे और 3 महिलाएं थीं। तो इन सभी 5 लोगों को उन लोगों ने पकड़ लिया। ये है देखिए FIR जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये 2 किलोमीटर पहले, पुलिस स्टेशन से पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ये पकड़ लिया था और इसमें 56 वर्षीय जो पुरुष थे उनको उसी समय ऑन स्पॉट मार दिया गया था, वो पिता थे, और एक 21 वर्षीय महिला थी जिनको निर्वस्त्र किया गया, गैंगरेप किया गया इनके साथ। 19 वर्ष का इनका भाई था जो दूसरा पुरुष था इसमें, वो बचाने की कोशिश कर रहा था महिला सारी अपनी बहनों को, लेकिन उसको भी ऑन द स्पॉट मार दिया गया। तो ये घटना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना के रूप में देखी गई है और ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर अपना बयान दिया है। तो ये 3 महिलाएं किसी तरीके से जान बचाते हुए वहाँ से भागी। फिर 21 जून को जो गांव के बी पेनॉम गांव के मुखिया थे, उन्होंने FIR रजिस्टर कराने के लिए, कंप्लेन दर्ज कराने के लिए गए पुलिस स्टेशन, लेकिन कम्युनल टेंशन इतना ज़्यादा उस समय भी था कि ये रजिस्टर नहीं हो पाई कंप्लेन। और ये खुद FIR में रजिस्टर किया है पुलिस ने कि कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो पाई है। इन तीनों महिलाओं को चूड़ा चांदपुर, जहां आपको याद होगा कि 3 मई को जहां मेन घटना हुई थी, वहां पर गवर्नमेंट ने कैंप लगा हुआ था, उस कैंप में ये तीनों महिलाओं को ले जाया गया और फिर ये तीनों महिलाएं वहां पर रहीं, खाना पीना हुआ इनका और इनका मेडिकल चेकअप हुआ। तो देखिए ये है चूड़ा चांदपुर जहाँ पर इनको रेस्क्यू किया गया, इन तीनों महिलाओं को। ये कांगपोकपी से यहाँ पहुँचती हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी थी, कुकी कम्युनिटी, जहाँ पर जिनके साथ ऐसा हुआ मैती कम्युनिटी के लोगों ने किया। देखिए वहाँ पर इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम है ITLF, और ये मैती कम्युनिटी के लोगों ने बनाया है। तो मैती कम्युनिटी के लोग ITLF जो है यहाँ से कंट्रोल करते हैं और ITLF के लोगों ने ही ये वीडियो भी वायरल किया है, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा इनका होल्ड है और ये कुछ भी नहीं सुनेंगे दूसरे ट्राइबल्स की। तो इस वजह से ये घटना हुई। तो देखिए ये एक स्टैटिस्टिक्स है, एक डेमोग्राफी है वहाँ के ट्राइबल लोगों की। इसमें मैती कम्युनिटी के लोग जो है सबसे ज़्यादा हैं, 53% के पास मैती कम्युनिटी के लोगों का नंबर है, जबकि जो अदर ग्रुप्स हैं ये सब ST में आते हैं। और इसमें कुकी कम्युनिटी के लोगों का केवल 1% आबादी है वहाँ पर, 1.32%। और ये जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं ना केवल मणिपुर में बल्कि आसाम में, त्रिपुरा में, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, हर जगह पर इनका वर्चस्व है। और मैती भाषा को 8वीं सूची में 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं में जगह दी गई है। इन्हें मणिपुरी कहा जाता है, मणिपुरी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये इतनी निंदनीय घटना जो हुई है, इसकी वजह से पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि 24 घंटों में वहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था 4 मई को,
उसकी वजह से नोंगपोक सेकमई में उसके लिए मतलब 800,000 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है